शायद आप लोगों को हेवी डोज हो रहा होगा तो ध्यान में रख लेना, लेकिन थोड़ी, क्योंकि आज तक आपको यही कहा ना कि एडजस्ट कर ले, सहन कर ले, तड़जोड़ कर ले, समझौता कर ले। और ये सारे शब्द बड़े भ्रमित करने वाले शब्द हैं। इसलिए तो अगला सवाल आता है, मैंने कब तक सहन करना है। जैसे आप किसी को कहते हैं कि सहन कर ले, तो वो कहता है कि मैं कब तक सहन करना। नहीं, सहन करना ये समाधान नहीं होता है। समाधान तो ये की है कि समस्या का समाधान हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, दुख समाप्त हो जाए। दुख झेलना धर्म नहीं है, दुख को जीतना, दुख को समाप्त करना धर्म है। फिर याद दिला रहा हूं आपको, अपने आंख बंद करी, जो पहले दिन प्रयोग दिया था। गुस्सा आया और अपने आंख बंद करे और आपको हंसी आ गई। क्यों? अंदर का ऐसा चेंज हो गया। और कोई जोक थोड़ा सुनाया आपको, कोई जोक नहीं सुनाया था, लेकिन अंदर का ऐसा चेंज हो गया। और अंदर का ऐसा चेंज हो जाए तो गुस्सा कैसे कर पाओगे? वैर की अनुभूति समाप्त हो जाए तो वैर कैसे कर पाओगे? दुश्मनी की अनुभूति नहीं रहे तो दुश्मनी कैसे कर पाओगे? अरे भूख की अनुभूति नहीं हो पाई तो भूखे कैसे रहोगे? तो परमात्मा का जो उपास है वो भूखे रहने का नहीं है, वो क्षुधा के अनुभूति से मुक्त होने का है। उपास का मीनिंग ये नहीं कि तुम भूख लगे न भूख को सहन करो, नहीं। भूख को सहन करोगे तो चेहरे पर खुशी कहां से आएगी? खो देवा रस वे जयंते तो वो वहां ने मुनि वे जयंते। तपस्या में इक्षु रस जैसा आनंद आना चाहिए। गुरुदेव के जन्मोत्सव पर मैं अठाई कराता हूं, हजारों की संख्या में प्रेरणा देता हूं, साधना कराता हूं, लेकिन उसमें एक ही बात उनको कहता हूं, जब तक तुम्हें तपस्या में खुशी आती तब तक तपस्या करना है। जिस दिन तपस्या में माथा दुखने लग जाए और रोटी के सपने आ जाए, खाने के सपने आ जाए, उस दिन पार ना कर लेना है। भूख के सपने देखते हुए तुम उपास करोगे तो खाने से कम कर्म बंद होगा, वो सपनों में ज्यादा कर्म बंद हो जाएगा। इसलिए उपास का मीनिंग ये नहीं कि भूख को सहन करना है, अंदर में भूख की अनुभूति न हो, सुख की अनुभूति हो। इसलिए हम जब तपस्या कराते हैं तो केवल उपास नहीं पचकाते, साथ में सुख की अनुभूति के सूत्र देते हैं। और सुख की अनुभूति होने के बाद कौन भूखा रहेगा? किसको भूख लगेगी? तो यही तो प्रयोग है। आपने आंख बंद करी और आपके अंदर की अनुभूति चेंज हो गई। छोटे छोटे प्रयोग है आपके लिए, बहुत छोटे प्रयोग है। चिंता चलती है और चिंता हो गई कि आप व्याकुल हो जाते हैं, और व्याकुल हो गए कि कृष्ण लेशा का कारखाना शुरू हो जाता है। फिर या तो दूसरे को मारेंगे या स्वयं को मारेंगे, या तो दूसरे पर ब्लेम करोगे या स्वयं पर ब्लेम करो। अपने भाग्य ही खराब है, अपना माता ही सच है, अपना गति ऐसी है, और माथा पकड़ के बैठ जाओगे। भविष्य में कभी ऐसा प्रसंग आ जाए ना पर,
एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं आपको कि जब भी माथा पकड़ने का मन हो जाए तो प्रणाम में हाथ जोड़ लेने, नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़ लेने और मस्तक को थोड़ा सा झुका लेना है, माथा नहीं पकड़ना है। जैसे तुमने माथा पकड़ा कि माथा जाम हो गया, और जैसे तुम प्रणाम की मुद्रा में जाओगे माथा पकड़ोगे नहीं तो माथा चलने लग जाएगा। चिंता और चिंतन का यह सूत्र है, आपने बहुत बार सुना होगा कि चिंता मत कर चिंतन कर, लेकिन वही बात है बंधुओं, राजा ने कहा कि पत्तों को रोटी समझो, पानी को दूध समझो। ये सारा जो धर्म बदनाम हो गया ना, इसी कारण से बदनाम है। समझ ले भैया, समझ ले। क्या समझू, जो अनुभूति होगी वही समझ आएगी। अनुभूति चेंज होनी चाहिए। और जैसे आप माथा पकड़ते हैं और कोई आपको कहता है कि चिंता मत कर, हम भाई थने के मालूम, मने मालूम है मैं कौन सा परिस्थिति में हूं, बोलने को क्या लगता है। किसी को डर लग रहा हो तो कहते कि डरने की कोई बात नहीं यार, छोड़ यार, डर क्या, मत डरता है, क्या उसमें डरने जैसा। अब जिसको डर लगता है उसको पता है कि डरने में क्या लगता है। तो बोलने से और समझाने से कोई डर निकल जाता है। अंदर से निर्भयता की अनुभूति होनी चाहिए, अंदर से निडरता की अनुभूति होनी चाहिए। अंदर में भय की अनुभूति होगी ना, आप उसको कहोगे कि भय मत भाई। और आप देखो ना, कॉकरोच में क्या है डरने जैसा, ऐसा बोलते हैं लोग। ये उसको पूछो जिसको कॉकरोच को डर लगता है, उस कॉकरोच में क्या डरने जैसा। अब उसको तुम लेक्चर सुनाओगे, उसे डर जाएगा क्या? नहीं, उसके अंदर की फीलिंग को चेंज करना है, फीलिंग को चेंज करना। इसलिए आरंभ पुरुषाकार हो कि आरंभ पेरेंटिंग हो कि आरंभ गर्भ संस्कार हो, सब में हम कोई लेक्चर और सजेशन नहीं देते हैं, फीलिंग चेंज करा देते हैं। और फीलिंग चेंज हो गई तो आदमी चेंज हो जाता है। आपने प्रयोग किया नहीं किया, मेरे पास फीडबैक पहुंचा नहीं अब तक, कि गुस्सा करने वाले की तरफ प्रेम से देखना, उसका प्रेमल चेहरा याद करना, उसका स्नेही चेहरा याद करते उसके तरफ देखना है। और जब आप उसका स्नेही चेहरा देखोगे तो उसके पास रेंज स्नेह की जाएगी, उसके ही प्रेम की रेंज उसके पास जाएंगे और उसको प्रेम की अनुभूति होगी, तब जाकर के उसका गुस्सा बंद होगा। स्वयं के गुस्से को चेंज करना हो तो आंख बंद करने के साथ में और भी एक प्रयोग कर सकते हो। अपना ही स्वयं का प्यारा चेहरा याद कर लो, अपना ही मुस्कान भरा चेहरा याद कर लो, साथ में आंख बंद कर कर यहाँ अपना खुशनुमा चेहरा याद करो। क्योंकि अनुभूति चेंज हो जाएगी। खुश आदमी गुस्सा नहीं कर सकता है। बी हैप्पी, हैप्पीनेस में गुस्सा कैसे करोगे? तो गुस्सा मत करो ये कहने से कोई गुस्सा रुकता नहीं बंधु। कृष्ण लेशा में मत जाओ कहने से कोई कृष्ण लेशा बंद नहीं होती है। विज्ञान समझना है ना, थोड़ा सा विज्ञान समझ लो। क्या है लेशा? मैंने आपको पहले दिन बताया था कि लेशा ये मटेरियलिस्टिक है और स्पिरिचुअल है, दो इसके डायमेंशन है। ये सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है, ये जॉइंट वेंचर है। और जहां जॉइंट वेंचर है वही लेशा है, जहां जॉइंट वेंचर नहीं वहां लेशा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ में लेशा है लेकिन पाटे में लेशा नहीं है। कि जॉइंट वेंचर नहीं, सिंगल वेंचर है, ये केवल जड़ी है। चेयर में लेशा नहीं है, कपड़े में लेशा नहीं है,
लेशा स्किन में है, और कौन से स्किन में है? जो जिंदा स्किन है। इसलिए जो ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, वो तभी तक ही काम आता है जब तक उसमें चेतना है। जब उसकी वो लेशा का असर चला जाता है तो काम में नहीं आता है। वो लेशा है वहां पर, वो लेशा का मोटिवेशन है। चेतना का मीनिंग आत्मा नहीं वहां पर, नहीं कि उस आत्मा ने वहां से जाने के पहले जो मोटिवेशन दिया हुआ था, जो ऊर्जा वहां थी, उस ऊर्जा जब तक उसमें है तब तक ही ट्रांसप्लांटेशन काम में आता है। आफ्टर टाइम वो काम में नहीं आता है। तो ये जो लेशा है, इसमें दो प्रकार की ऊर्जा है। एक चैतन्य की शक्ति है, चैतन्य का पावर है, चैतन्य का वीर्य है, साथ में पुद्गल की शक्ति है। एक थोड़ा सा सब्जेक्ट बज में जा रहा हूं, लेकिन ध्यान में रखना, परमात्मा ने दोनों में अनंत शक्ति मानी कही है। पदार्थ में भी अनंत शक्ति है और आत्मा में भी अनंत शक्ति है। केवल आत्मा में ही अनंत शक्ति, ये सोच नहीं है, ये सच भी नहीं है। और केवल पदार्थ में ही अनंत शक्ति, ये भी सच नहीं है। मटेरियलिस्टिक कहते हैं कि पदार्थ में ताकत है, और एकांगी स्पिरिचुअलिस्ट कहते हैं कि आत्मा में ताकत है, और परमात्मा कहते हैं कि दोनों में ताकत है, दोनों में एनर्जी है। अंतर इतना ही है, दो शब्द है आपके पास, ट्रांसपोर्टिंग और ट्रांसफॉर्मेशन। जो मटेरियलिस्टिक एनर्जी, उसकी ट्रांसपोर्टिंग हो सकती है। जो पदार्थ है वो इधर से उधर जा सकता है, लेकिन चेतना केवल ट्रांसफॉर्मेशन में, जब परिवर्तन हो सकता है, उसमें चेंज हो सकता है। तो दोनों लेशा चेंज करनी है, भाव लेशा भी चेंज करनी है। और ये दोनों द्रव्य लेशा और भाव लेशा कैसे चेंज होगी? ये दोनों एक चादर है, ये दोनों एक दूसरे को पक्के दोस्त हैं। भाव लेशा चेंज हो गई तो द्रव्य लेशा के चेंज होने की बहुत संभावना बनती है। द्रव्य लेशा चेंज हो गई तो भाव लेशा के भी चेंज होने की संभावनाएं बनती है। ज्यादा फिलॉसफी की भाषा में बोलूंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल दे करके इस बात को क्लियर करता हूं। अभी मई महीना चल रहा है, आगे जाकर के जून जुलाई शुरू हो जाएगा, बारिश का मौसम आएगा, बादल उमड़ घुमड़ करके आएंगे, बादल बहते चले जाते हैं कई पर से, और बादल कई बरसते हैं, कहीं बरसते और कहीं बह करके चले जाते हैं। कहां बरसते हैं बादल? जहां उनको बदलने का, बरसने का पर्यावरण मिल जाता है, एनवायरमेंट मिल जाता है, जो टेम्परेचर चाहिए वो मिल गया तो बादल बरसते, और वो नहीं मिला तो बादल बहते चले जाते हैं। बादल तो आते हैं, लेकिन बादल बरसते नहीं कई बार से, और बादल बरसते वही पर जहां उनको माहौल बरसने का मिलता है। तो वैसे ही है बंधु, वैसे ही भाइयों, अंदर गुस्से के बादल आए हैं, लेकिन बाहर जलाशय है। अब आप कैसे लगा पाओगे पानी में? क्योंकि पर्यावरण चेंज हो गया है। तो ये जो पर्यावरण चेंज करने की बात है, वो लेशा की बात है। भय होने के लिए भी अंदर का भय का पर्यावरण लगता है, क्रोध करने के लिए भी अंदर में क्रोध का पर्यावरण लगता है। उस पर्यावरण को चेंज कर दिया तो बादल वहां से निकल जाता है। आज समझ लो, प्रयोग तो होते रहेंगे। और कैसे होता है? रेंज जाती है ना, मैंने क्या कहा, द्रव्य लेशा के क्या है? पार्टिकल्स और वेव्स है, वेव्स है।
अभिभूत कितना काम करती है ये तो मेरे से अधिक आप लोग जानते हैं। रिमोट कंट्रोल का उपयोग करते हैं आप लोग, बिना बटन को हाथ लगाए चैनल चेंज करते हो। तो क्या गई वहां से? एक रेंज गई, अरेंज गई तो वो चेंज हो गया। अब ये तो आपका विषय है कि आपकी रेंज कितनी लेंथ वाली है। नासा, इसरो स्पेस शटल भेजते हैं और उसको जमीन पर बैठे बैठे कंट्रोल करते हैं। किस समय कौन से यंत्र ने काम करना, किस समय किसने काम करना, उसका कंट्रोल कहां से करते हैं और किससे करते हैं? क्या भाई से मिल जाता है क्या? अरेंज। और ये रेंज है द्रव्यलेशा की। ये आप देखो कि आपकी कृष्ण लेशा की रेंज कितनी है, आपके नील लेशा की रेंज कितनी है, आपकी तेजो लेशा की, कपोत लेशा की, पद्म लेशा की, शुक्ल लेशा की रेंज कितनी है। जितने रेंज होगी उतने दूर तक आसन जाएगा और रेंज होनी चाहिए। और इसी को कहते हैं कि इसका आभा मंडल कितना शक्तिशाली है, उसकी ओरा कितनी शक्तिशाली है। ओरा तो सबके पास है, अच्छी बुरी जो भी है, लेकिन ओरा का असर कितने दूर तक होगा, वो रेंज कितने दूर तक जाती है उस पर है। इसलिए हम पुरुषाकार में, अष्टमंगल में और गर्भ संस्कार में इस रेंज की लेंथ बढ़ाने के प्रयोग कराते हैं। ये जो रेंज है, इस रेंज की जो परमाणु और पार्टिकल्स है, आप जब सूरज की तरफ देखते हो तो होता क्या है?